मुझे बख्शा है, मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं इस जगह पर हूं, यहां पर जो भीड़ देख रहे हैं इसके पीछे का कारण है कि आज यहां पर एक तकरीब इजरा, 2 किताबों के तकरीब इजरा के मौके पर यहां पर लोग आए हुए हैं। यानी 2 किताबों का विमोचन था। एक किताब का नाम है गश्त बरगश्त और दूसरी किताब का नाम है बामुदर। और इसकी जो मुसन्निफ़ है शाहिद आदिल कासमी साहब है, जो अररिया के जो मदरसा इस्लामिया यतीम खाना है उनके प्रिंसिपल हैं। उन्होंने दोनों किताबें लिखी है और उस दोनों किताबों के लिखने के बाद आज उन्होंने जो है तकरीब इजरा का प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, जैसे कि नायब अमीर शरीयत शमशाद रहमानी साहब, और उसके अलावा जो है सफदर इमाम कादरी साहब भी आए हुए थे। इनके अलावा इस प्रोग्राम में अररिया लोकसभा के पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब मौजूद रहे और जोकीहाट विधानसभा के विधायक शहनवाज आलम साहब, मशहूर पत्रकार शहनवाज बदर कासमी, आरिफ इकबाल, इसके अलावा और भी कई सारे दिग्गजों ने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए कि वो हमारे सामने मंजर-ए-आम पर आए और आज मंजर-ए-आम पर आ रहा है। अब के बाद हम लोग इसको आसानी से दस्तयाब होगा और हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। बामुदर ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो किताब है गश्त बरगश्त और बामुदर क्या है, दोनों किताबें किस बाबत लिखी गई है और मुसन्निफ साहब जो लिखे हैं इसके पीछे का कारण क्या है, और जो शमशाद रहमानी साहब आए हैं, सफदर इमाम कादरी साहब आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब की 2 किताबें गश्त बरगश्त और बामुदर, ये 2 किताबें चूँकि आई थी छप कर, उसी का रस्म इजरा था। उसी तकरीब में यहाँ एक पूरा मजमा जमा था, उसी में मेरी भी हाज़िरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा और हम समझते हैं कि अररिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मुंतखब अफराद उसमें जमा हुए, उलमा भी, उदबा भी और सहाफ़ी हज़रात भी, सियासी समाजी हर तरह के मुअज़्ज़ज़ीन जमा हुए और बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा माशाअल्लाह। एक सवाल सर करेंगे आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मदरसा को लेकर के, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मदरसे के लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें अभी हमें मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए उसको गहराई के साथ और सारी सूरत हाल को। हम लोग जल्दबाज़ी में कोई बात कह जाते हैं और उसकी वजह से फिर सूरत हाल सामने नहीं आ पाती है। अभी उसको पढ़ने की मज़ीद ज़रूरत है। जिस तरह की बातें आप देख रहे होंगे अखबारात में, सोशल मीडिया में, वो सही सूरत हाल नहीं है, इसलिए मज़ीद उसमें तज्ज़िया की ज़रूरत है, देखने की है। उसके बाद इंशाअल्लाह इस पर बहुत बहुत मुबारक था। आज आपके बुक का विमोचन हुआ है। 2 किताबें हैं आपकी, गश्त बरगश्त और बामुदर। इनका मतलब क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। किताबों के माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात एक छोटी सी दावत पर यहाँ लाए और तशरीफ़ ले आए आप लोग। ये हमारी खुशकिस्मती है और सादत की बात है। आपने जो सवाल किया है कि 2 किताब का जो है आज तकरीब इजरा है, तो दोनों का नाम, एक का नाम है गश्त बरगश्त और एक का नाम है बामुदर। गश्त बरगश्त का माना होता है तह बता, पेज दर पेज। तो क्योंकि उसमें मेरे मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशी, तालीमी, अदबी, तमाम मज़ामीन का वो एक मजमुआ है, इसलिए उसका मैंने गश्त और बरगश्त नाम रखा है। तह बता और बामुदर एक मैंने सफ़र किया था 2021-22 के अंदर में, और जिसमें हमारे बच्चे वगैरह सब शामिल थे और खुशकिस्मती है कि मेरी वालदा मेरे साथ में थी। उनको लेकर के हम लोग सफ़र कर रहे थे। हिंदुस्तान के जो है कुछ मशहूर अजायबात, नवादिरात और तारीख़ी मकामात को तफरीह कराने गए थे। तो जाने से पहले ही मेरा एक अज़्म बन चुका था कि मैं जब जा रहा हूँ तो इंशाअल्लाह उन मकामात की तफसीलात भी लिखते जाऊँगा और जब आऊँगा तो उसको तरतीब दूँगा अपने अल्फाज में ढाल करके, अफसानवी अंदाज़ में, जिद्दत और जूदत के साथ और नए पैरहन में, एक नए उसलूब के साथ मेरा इरादा था। इसलिए आप देखेंगे जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें मिक्स बहुत मिलेगा आपको, हिंदी का और अपनी मादरी ज़ुबान का। हमारी बहुत सारी ज़ुबान ऐसी मादरी है जो इंग्लिश में इस्तेमाल है, अरबी में इस्तेमाल है, उर्दू में इस्तेमाल है, हिंदी में इस्तेमाल है, उनको भी हमने तहरीरी शक्ल दी है। तो मेरी कोशिश हुई कि जो अल्फाज मर चुके हैं, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, या जो मुहावरा हमारे समाज और हमारे इस्तेमाल से बाहर हो चुके हैं, उन मुहावरात को, उन तस्बीहात को, उन तिलमिहात को, उन इस्तियारात को, उन किनायात को, उन अल्फाज को, उन शब्दों को हम जमा करें, और मैंने उसको जमा करने की कोशिश की है। अच्छा सर, अभी डिजिटल दौर है सर, तो ऐसे में किताब लिखना ये क्या है, क्या पश मंज़र रहा है, क्या सोच के आपने किताब? डिजिटल दौर है, यकीनन डिजिटल दौर है और दुनिया मुट्ठी में है। हर चीज़ फ़ौरन उपलब्ध हो जाती है, मिनटों में हम गूगल सर्च कर लेते हैं, मिल जाता है। लेकिन अब जब दीनियात की कोई चीज़ें
या उर्दू अदब की कोई मुस्तनद चीज़ें आप जब उसी गूगल में ढूंढेंगे तो आपको हर प्लेटफॉर्म पर जल्दी से नहीं मिलने वाला है। तो किताब की हमेशा ज़रूरत रही है, ऑफलाइन पढ़ने की हमेशा ज़रूरत रही। बिल्कुल ऑनलाइन पढ़िए, तरक्की कीजिए और आप डिजिटल चीज़ों से फ़ायदा लीजिए, कोई शक नहीं, लेकिन ऑफलाइन का आप इनकार नहीं कर सकते और बहुत ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि ये तो एक दस्तावेजी शक्ल है और ये पक्की स्याही, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। इस दिन का इंतज़ार कितने दिनों से आप कर रहे थे, कब से मेहनत चल रही थी? तकरीबन 2-2.5 साल का मेरा वक्फा लगा इन चीज़ों को लिखने में, तरतीब देने में। आप भी जान रहे हैं कि तबात के काम में कितनी दुश्वारियाँ होती हैं और कितने मरतबा उसके मसवदा और इतने बड़े बड़े अकाबरीन से, स्कॉलर से, सहाफ़ियों से और इतने बड़े प्रोफेसरान वगैरह से लिखवाना कितनी मशक्क़त की बात है, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ, जिनसे भी मैंने कहा देर सवेर सभी हज़रात ने हमें लिख करके दिया और हमारी हौसला अफजाई की। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन लोगों का जो साया तादेर हम लोगों के सरों। अररिया तशरीफ़ लाए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आप यहाँ पर आए हैं? आज हमारे बिरादर मुहतरम जनाब मौलाना शाहिद आदिल कासमी साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के एक होनहार फाजिल हैं और सीमांचल की एक मारूफ इल्मी शख्सियत है, उनकी 2 नई किताब की रस्म इजरा की तकरीब थी अररिया शहर में। उसी सिलसिले में हाज़िरी हुई। इस बहाने हमारे बहुत सारे नए पुराने दोस्त अहबाब और इल्मी शख्सियात से मुलाकात भी हुई। और मैं समझता हूँ कि सीमांचल पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में एक ऐसा इलाक़ा है कि मैं समझता हूँ कि किसी को भी मौका मिलता है आने के लिए तो हम लोग भी बार बार आते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं और बहुत खुशी होती है कि ये सरज़मीन यकीनन एक इनकलाबी सरज़मीन है और इल्म व अदब के गहवारा होने के साथ साथ आज भी हमारे नई नस्लों में, नौजवानों में जो एक उमंग, जोश, जज्बा है, मैं समझता हूँ कि दूसरे इलाक़ों में ये नहीं देखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।